जय श्री राम। ये राम कथा जो है पापियों को, दुष्टों को भी तार देने वाली है। बड़े बड़े दुष्ट पापी भी भगवान राम की कथा को सुनने से, भगवान राम का नाम लेने से ही भवसागर से पार हो गए हैं। आगे सुनिए। रघुवंश भूषण चरित ये नर कहाई सुनई जे गावहीं, कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधा वहीं। सत पंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धरें, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवीर हरें। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को, मन की गंदगी को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या, जो मनुष्य 5 या 7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर, उनको सुंदर जानकर, अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ, पंच कर्तव्य और अकर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से, अज्ञानताओं से उत्पन्न विकारों को, मतलब गंदगियों को, बुराइयों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझाकर, समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अज्ञान जनित सारे क्लेश श्री रामचंद्र जी दूर कर देते हैं, निवारण कर देते हैं। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम यकाम हित निर्वाण प्रद समयान को। जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। परम सुंदर सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी हैं। इनके समान निष्काम अर्थात निस्वार्थ हित करने वाला और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जिनकी लेश मात्र कृपा से मंद बुद्ध तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीर। हे श्री रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मणि, मेरे जन्म और मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए, अर्थात मेरे जन्म और मृत्यु से मुझे मुक्त कर दीजिए, मुझे मोक्ष दे दीजिए। कामी नारी पियारी जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागौ मोहि राम। जैसे कामी पुरुष को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। यत्पूर्वं प्रभुणा कृतं सुकविना श्री शंभुना दुर्गमं, श्रीमद् राम पदाब्ज भक्ति मनिशं प्राप्ययितु रामायणं। मत्वा तद रघुनाथ नाम निरतं स्वान्तस्तमः शान्तये, भाषाबद्धम इदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसम। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अनन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया। पुण्यम पापहरम सदाशिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम, माया मोह मलापहम सुविमलम प्रेमाम्बुपूरम शुभम। श्रीमद् रामचरित्र मानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये, ते संसार पतंग घोर किरणैः दह्यन्ति नो मानवाः। या श्री रामचरित मानस पुण्य रूप पापों का हरण करने वाला है, सदा कल्याणकारी है, विज्ञान और भक्ति को देने वाला है, माया मोह और मल का नाश करने वाला है, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मानस सरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते हैं। इति श्री रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने सप्तमा सोपाना समाप्ता। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह अंतिम सोपान, 7वां सोपान उत्तरकांड समाप्त हुआ। जय श्री राम।